कहाँ तक पढ़ाया था? पोटेंशियल इलेक्ट्रिक पोटेंशियल हो गया था W by Q। साथ ही साथ रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिक पोटेंशियल हो गया था डेल्टा V बराबर माइनस EdR। यही था क्या? कि नहीं था? हो गया E डॉट था ना, डॉट मतलब ER cos थीटा, वो भी लिखा था कि नहीं नीचे? नहीं लिखा है? डेल्टा V बराबर EdR cos थीटा लिखा है कि नहीं लिखा है? नहीं लिखा है? अबे लिखा है कि नहीं? नहीं लिखा तो लिखो ना। डेल्टा V बराबर क्या लिखा था मैं? E डॉट dr है ना? अच्छा, अगर मैं डॉट प्रोडक्ट को हटा दूं तो यहाँ माइनस था शायद, और माइनस, तो यहाँ पर हो जाएगा बेटा EdR cos थीटा। समझ गए? अगर यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड है कांस्टेंट, इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है? कांस्टेंट, तो डेल्टा V जो हमको मिलेगा ना, वो मिलेगा ER cos थीटा। ER जब E कब? E कांस्टेंट। समझ गए कि नहीं? तो ये सारी कहानी हमारी हो रही थी, है कि नहीं? ये हो रही थी कि हो गई थी? हो गई थी, आई थी। तो आज हम बात करेंगे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू पॉइंट चार्ज। कौन सा चार्ज है बेटा? पॉइंट चार्ज। अच्छा, पॉइंट चार्ज के लिए कितना होता है? सिंपल सी कहानी है। पॉइंट चार्ज के लिए यहाँ पर r दूरी पर इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होता है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कितना होता है, यही निकालना है ना। तो V बराबर क्या होगा? W by Q। W क्या होता है? Q नॉट बाई R Q नॉट, है कि नहीं? तो यहाँ से V हमको क्या मिलेगा? Q by R। समझ गए? देखो ये क्या Q नॉट पर डिपेंड कर रहा है? नहीं कर रहा है। क्या Q पे डिपेंड कर रहा है? यस। अगर मैं ओनली Q की बात करूँ तो Q प्रोपोर्शनल में है, और ओनली R की बात करूँ तो 1/R है। अगर मैं ग्राफ बनाऊं Q का, V का Q के साथ R को कांस्टेंट लेते हुए, कुछ इस प्रकार से बनेगा। नहीं, सॉरी, कुछ इस प्रकार से बनेगा, है कि नहीं? अगर मैं Q को कांस्टेंट लेते हुए R के रेस्पेक्ट में ग्राफ बनाऊं तो कुछ इस प्रकार से बनेगा। अगर मैं V वर्सेस Q का बनाऊं, Q नॉट का बनाऊं, किसका? Q नॉट। तो Q नॉट का बनाऊंगा क्या बनेगा? कांस्टेंट बनेगा। हो सकता है वो माइनस में हो, प्लस में भी हो सकता है, जीरो भी हो सकता है। अच्छा, किसी की भी पोटेंशियल प्लस माइनस जीरो है, इसका मतलब क्या समझते हो भाई? मान लिया जाए मैं बोल दिया A का पोटेंशियल है और B का पोटेंशियल है कि नहीं? A का पोटेंशियल है पॉजिटिव और B का पोटेंशियल है निगेटिव, इसका मतलब क्या समझते हो? जो भी कहानी हम लोग अर्थ के रिस्पेक्ट में करते हैं, अर्थ को जीरो पोटेंशियल लेवल माना जाता है। किसी का पोटेंशियल अर्थ से ज्यादा है, इसका मतलब उसका पोटेंशियल कैसा है? पॉजिटिव। और किसी का पोटेंशियल अर्थ से कम है, इसका मतलब क्या है? वो ये बात बता चुका हूं मैं। कब बताते हैं भी याद बता दूं? अर्थिंग पढ़ा रहा था, उस टाइम बताया था इलेक्ट्रॉन्स कब कहां से कहां जाएगी, बताया था कि नहीं बताया? तो वो वाली कहानी है और कुछ नहीं है। समझ गए? अच्छा, किसी के पास जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है, वो किसके वजह से? सिर्फ उसके वजह से कि जितने भी चार्ज वहां प्रेजेंट है उसके वजह से, जितने भी चार्ज प्रेजेंट है उसके वजह से। अभी कुछ दिन पहले, कल ही की कहानी है, परसों जो भी क्लास हुई थी, वहां पर मैं एक पोटेंशियल बताया था कि यहाँ से कितना वेलोसिटी से छोड़ूं ताकि यहाँ जाए। वहां पर उसमें पोटेंशियल एनर्जी में एक की वजह से नहीं, सबकी वजह से लिखा था। याद है कि नहीं रहा? याद है कि नहीं है? पहले पॉइंट में पोटेंशियल इस पे कितना है, सबकी वजह से, दूसरे पॉइंट में कितना है, सबकी वजह से। तो यहाँ पर जो भी चार्ज है या जो भी पॉइंट है, उस पे अगर मुझे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल लिखना है बेटा, तो एक की वजह से नहीं होगा, सबकी वजह से होगा। तो किसी के पास पॉजिटिव पोटेंशियल है, इसका मतलब ये है कि वह सभी चार्ज को मिला के उसके पास पॉजिटिव पोटेंशियल हो रहा है, और किसी के पास निगेटिव मतलब सारे चार्ज को मिला के उसके पास क्या हो रहा है? निगेटिव ही हो रहा है। उसका खुद का नहीं है कुछ। अबे पॉइंट की बात है, वो पॉइंट में क्या पोटेंशियल किसी और की वजह से होगा। तो पहले वाले 4-5 चार्ज है, उन सबकी वजह से है। समझ में आया? तो किसी का पोटेंशियल ज्यादा, किसी का पोटेंशियल कम, खुद वो डिसाइड करता है कि सराउंडिंग चार्ज डिसाइड करता है, सराउंडिंग चार्ज डिसाइड करता है। किसी के पास पॉजिटिव पोटेंशियल, किसी के पास नेगेटिव पोटेंशियल है, ये भी कौन डिसाइड करता है? खुद की सराउंडिंग चार्ज। सराउंडिंग चार्ज डिफाइन क्या करता है? डिफाइन। समझ में आ रहा है कि नहीं? डिफाइन मतलब परिभाषित करता है। बात क्लियर है कि नहीं है? तो अलग अलग के लिए अलग अलग है। समझ गए? अबे बट हमको याद रखना कौन सा फॉर्मूला बेटा? ये वाला याद रखना, Q by R। और वो तो रिलेशन ही R cos थीटा, वो भी याद रखना है, और Q by
आर। तो बिंदु आवेश के लिए होगा के क्यू बाई आर। समझ गए? अगर ये अनंत तार वाला हो गया तो अनंत तार के लिए हम एक ही बिंदु पर नहीं निकाल सकते, उसके लिए हमको पोटेंशियल डिफरेंस निकालना होता है। क्या निकालना होता है? पोटेंशियल डिफरेंस। इनफाइनाइट वायर की बात कर रहा हूँ, इनफाइनाइट वायर। अच्छा एक चीज बता, पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है? डिफरेंस बिटवीन 2 पॉइंट। पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन 2 पॉइंट। अरे हाँ कि ना? तो मान लेते हैं ये ए है, बी है, क्या है? बी, और ये ए है, तो मुझे ए और बी के बीच के निकाल लूंगा मैं, है? सही है कि नहीं है? बोल ये अगर प्लस प्लस है तो ए और बी के बीच क्या होगा? मुझे एक चीज पता है, इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड होता है लैम्डा अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू आर। अरे ये होता है किसी आर दूरी पर, जानते हो कि नहीं जानते हो? अगर वो वाले रिलेशन लगाऊं यहाँ तो डेल्टा वी हमारा क्या हो जाएगा? देख, माइनस लैम्डा अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन नॉट आर डी आर, समझ गए? इनटू कॉस। अच्छा डी आर कहां से कहां तक? ए से बी निकाल रहे हैं कि बी से निकाल रहे हैं, उस पर डिपेंड करेगा। ए से बी निकालें कि बी से निकालें? ए से बी निकालें? ए से बी निकालेंगे तो ऐसे जा रहे हैं, अरे हाँ कि ना? और इलेक्ट्रिक फील्ड भी इधर ही है, इनके बीच एंगल कितना? 0 डिग्री, क्योंकि ए से बी जा रहे हैं तो डायरेक्शन उधर ही होगा ना? तो उनके बीच इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होगी? थीटा कितनी हो गई? 0, तो ये 1 हो जाएगा। तो डेल्टा देखो मैं क्या लिख रहा हूँ, वी ए माइनस वी बी, फाइनल माइनस इनिशियल लिखते हैं ना? तो फाइनल तो बी है भाई, हैं? अरे फाइनल तो बी है, हम हालांकि जा रहे हैं ऐसे बी, लेकिन फाइनल बी है कि ए है? जिधर जा रहे हैं वो होगा ना? माइनस लैम्डा अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन नॉट कॉमन हो जाएगा। अरे डी आर अपॉन आर, डी आर अपॉन आर, ए से बी की बी से ए। अब कई लोग सोच रहे सर ये बी है, क्यों हो रहे? समझ रहे? अरे समझ रहे हो कि नहीं? बोल क्या आ जाएगा? वी बी माइनस बी ए माइनस लैम्डा अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन नॉट एल एन बी बाई ए। हाँ कि ना? अरे ये आएगा। अगर उसको माइनस को हटाना है तो इसको बी माइनस ए कर दे, वी ए माइनस वी बी बराबर लैम्डा अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन नॉट एल एन बी बाई ए। ये डिफरेंस आया बेटा, डिफरेंस आया, डिफरेंस। समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा? डिफरेंस। अब अच्छा बता इसमें कौन बड़ा है, ए की बी? ए की बी बड़ा है? ए बड़ा कि बी बड़ा? ए बड़ा कि बी बड़ा? ए बड़ा है, क्योंकि ये वाली तो पॉजिटिव है और बी निगेटिव हो के पॉजिटिव आ रहा है। अरे किसी भी चीज में घटाने पर अगर पॉजिटिव है तो जो घटाए वो छोटा होगा ना? जैसे 4 माइनस 5, माइनस आएगा कि प्लस आएगा? माइनस, क्योंकि घटाने वाला क्या है? बड़ा है। 5 माइनस 4 घटा रहे हो क्या है? छोटा, तभी तो पॉजिटिव आ रहा है। अरे लिखो, इसका एब्सोल्यूट वैल्यू निकालना पॉसिबल नहीं है ना? इनफाइनाइट वायर की वजह से एब्सोल्यूट वैल्यू निकालना पॉसिबल नहीं है, समझ रहे हो? क्यों पॉसिबल नहीं? अनंत डाल देना, अनंत, लैम्डा अनंत, एल अनंत, एल अनंत का वैल्यू अनंत होता है ना, इसलिए पॉसिबल नहीं होता। ठीक है भाई? अच्छा एक होता है इनफाइनाइट सीट, भी सुने होंगे। इनफाइनाइट सीट की वजह से भी एब्सोल्यूट वैल्यू निकालना पॉसिबल नहीं है, समझ गए भाई? तो जो भी इनफाइनाइट की बात करते हैं उसके लिए एब्सोल्यूट वैल्यू निकालना पॉसिबल नहीं है। अच्छा अगर हम फाइनाइट वायर है, फाइनाइट वायर की वजह से हम निकाल सकते हैं, फाइनाइट वायर से हम क्या कर सकते हैं? निकाल सकते हैं, लेकिन वो टफ हो जाता है, बहुत टफ हो जाएगा, इसलिए हमारे कोर्स में नहीं है। बात सही है कि गलत? क्लियर है कि नहीं है? अच्छा इनफाइनाइट सीट की वजह से भी बताऊं कि बता दो, इनफाइनाइट सीट के इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होता है जानते हो तुम? सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट होता है कि नहीं? अच्छा डी आर आ जाएगा यहाँ, तो डी आर आ जाएगा ना, और cos थीटा भी आ जाएगा, और माइनस का भी आ जाएगा, वी डेल्टा वी माइनस। हाँ कि ना? अगर मैं इस बिंदु से इस बिंदु जा रहा हूँ तो ये ए है और ये बी, कहाँ से कहाँ जा रहा हूँ मैं? ए से बी, तो यहाँ क्या लिखूंगा? वी बी माइनस वी है, सही है क्या? एंगल 0 डिग्री उधर से उधर है, तो ये क्या जाएगा? देख वी बी माइनस वी ए दैट इज इक्वल टू माइनस सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट इनटू डी आर, डी आर का आर, तो बी माइनस ए सीधा लिख देता हूँ, माइनस को प्लस कर देता हूँ, तो वी ए माइनस वी बी
सिग्मा अपॉन 2 इप्सिलॉन नॉट b माइनस a। देख b तो बड़ा ही है, मतलब ये ऑलवेज पॉजिटिव। यस सर। तो इसमें कौन बड़ा, va बड़ा कि vb बड़ा? va इज ग्रेटर देन vb, वहां पर va ग्रेटर देन vb। ये आ जाएगा, समझ गए? यस सर। तो इसको भी याद करना तो कर सकते हो। एक होता है रिंग, रिंग जानते हो? रिंग, रिंग को तो जानते ही हो, वलय, वलय। किसी बिंदु पर कितना होगा? ये आ रहा है तो ये क्या हो जाएगा? x ले लेते हैं ना इसको, आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। तो बोल कितना आ जाएगा? v बराबर k क्यू बाई डिस्टेंस, डिस्टेंस कितना? आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। बस हो गया, ठीक है? यस सर। डिस्क की वजह से कितना होता है? इंटीग्रेशन करना पड़ेगा फिर। डिस्क की वजह से लिखाया था क्या? बोल कितना होता है? सिग्मा अपॉन हाँ 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 आर स्क्वायर प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर, यही होता है ना? हाँ, यहाँ से बेटा x दूरी पर, कितना दूरी पर? कैसे निकाल सकते हैं? याद रखो, ज्यादा सही है। निकालोगे तो फिर डी आर पे जाके डी आर के छोटा सा एलिमेंट लेंगे, वो छोटे सा एलिमेंट की वजह से इतना होता है, फिर लिमिट लगाएंगे 0 से लेकर r तक, फिर इंटीग्रेशन करेंगे, बोर्ड भर जाएगा। नहीं बताऊं निकाल के? समझ गए? तो v कितना आ गया? सिग्मा अपॉन 2 इप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स, ठीक है ना? यस सर। ये होता है, ठीक है भाई? अगर कोई आर का है ऐसे तो इस आर की वजह से कितना होगा? ये लिखा है वो कि नहीं है? आर की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं होगा, पोटेंशियल की बात कर रहा हूँ मैं। लिखा है वो क्या? नहीं लिखा है वो? चलो लिखते हैं। क्या करें बोलो? बोलो ना क्या करें? यहाँ अल्फा बाई टू का काट लिया मैं, दो है ना, ये अल्फा बाई टू और ये माइनस अल्फा बाई टू, ये अल्फा बाई टू। तो बेटा यहाँ से क्या मैं थीटा पे जाके थीटा के छोटा सा एलिमेंट लूंगा, यहाँ से कहाँ जाके थीटा में जाके, यहाँ से ना थीटा में जाके डी थीटा का छोटा सा एलिमेंट लिया, ठीक? अच्छा इस डी थीटा में कितना चार्ज होगा? लेम्डा इंटू डी एक्स है ना, और मुझे पता डी एक्स होता है आर डी थीटा। अरे आर के बराबर थीटा इंटू रेडियस, सही है? तो चार्ज कितना है इस पे? इतना, और ये डिस्टेंस आर है, तो इतना डिस्टेंस में यहाँ पर पोटेंशियल कितनी होगी? के क्यू बाई आर, के क्यू बाई आर वी। के क्यू कितना? के का वैल्यू क्या है? क्यू का वैल्यू कितना? लेम्डा आर डी थीटा बाई आर, हाँ कि ना? के लेम्डा, आर ने आर को मारा, डी थीटा कहाँ से कहाँ तक जाएगा? माइनस अल्फा बाई टू से अल्फा बाई टू, ये इधर से इधर जाएगा, वी कितना जाएगा? के लेम्डा थीटा हो जाएगा माइनस अल्फा बाई टू से अल्फा बाई टू। देख माइनस माइनस दोनों मिला के प्लस हो जाएगा, तो वी कितना आ जाएगा बेटा? के लेम्डा अल्फा, के लेम्डा अल्फा। याद करना अल्फा को किस में लेना है? रेडियन में लेना है। किस में लेना है? रेडियन। तो कितना होगा पोटेंशियल? के लेम्डा अल्फा, के लेम्डा अल्फा, अल्फा इज, जैसे मान लीजिए ये आधा कर दिए, कितना कर दिए? आधा कर दिए, बोल आधा कर दिए कितना होगा? अच्छा अगर क्यू के फॉर्म में लिखे तो क्यू के फॉर्म में भी लिख दे। चलो क्यू दिया हो तो क्या लिखेंगे? क्या बोल? लेम्डा को क्या लिखूंगा बेटा? इस फॉर्म में लेम्डा को क्या लिखूंगा? क्यू बाई लेंथ, लेंथ ना, इसका लेंथ कितनी है? आर, आर थीटा, आर अल्फा। यहां से यहां तक की लेंथ कितनी है बेटा? आर अल्फा है ना? तो वी कितना आ जाएगा? के लेम्डा बाई अल्फा, है ना? अच्छा लेम्डा का वैल्यू क्या है? क्यू बाई आर अल्फा, अल्फा ने अल्फा को, वी कितना आ गया? के क्यू बाई आर आ गया,
हैं? समझ में है? तो कभी अल्फा लेम्डा दे देते, कभी ये दे देते, कभी वो दे देते, लिख लेंगे कि नहीं लिख लेंगे? बस हो गया। अच्छे से बनाना। बात करें आगे? अच्छा, स्फीयर्स की कहानी कर रहे थे इस दिन, याद है? स्फीयर के बारे में बताया था? 3 स्फीयर का सेम करते थे, होलो, कंडक्टिंग स्फीयर, सॉलिड कंडक्टिंग स्फीयर, होलो, नॉन कंडक्टिंग स्फीयर। इन सब की कहानी 3 एक ही जैसे था। तो यहाँ पर भी सेम वही कहानी कर रहा हूँ मैं, ठीक है? अगर मैं बात करूँ बेटा, पहले तीनों की कहानी कर रहा हूँ, क्या? होलो कंडक्टिंग स्फीयर, सॉलिड कंडक्टिंग स्फीयर, होलो नॉन कंडक्टिंग स्फीयर। ये होते थे कि नहीं? तीनों की कहानी एक जैसा होता था? तो तीनों की कहानी एक ही जैसे, इसलिए एक ही जैसे कर रहा हूँ मैं, ठीक है? चलो, ये मान लेते इसकी रेडियस कितनी है बेटा? r। कितनी है? r। आवेश कितनी है? q। बिंदु है a, b और c। 3 बिंदु पर मुझे निकालना है क्या? पोटेंशियल। इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल चुके हैं, तो इस बार मुझे क्या निकालना है? पोटेंशियल। तो r लेके चल रहा हूँ, r इज लेस देन r, इसका मतलब इनसाइड, r लेस देन r मतलब इनसाइड। तो सबसे पहले a की बात हो रही है, मतलब a की बात हो रही है ना? a पे जाके हम क्या बनाते हैं? सरफेस बनाते हैं। अरे यार, अरे हाँ ना, बना दिया। अच्छा, इसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड तो 0 होता है, जानते हो ना? तो मुझे पता है डेल्टा V बराबर E dr होता है। अरे हाँ कि ना? इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है? 0। तो कुल मिला के कितना है? 0। तो VA कितना हो जाएगा भैया? अबे तो 0 हो गया। तो यहाँ पोटेंशियल भी कितना होता है? पोटेंशियल डिफरेंस 0 होता है, पोटेंशियल नहीं होता है, पोटेंशियल डिफरेंस 0 लिखा है। इसका मतलब मैं यहाँ पे अगर एक पॉइंट, इस पॉइंट, इस पॉइंट, इस पॉइंट, इस पॉइंट सबकी बात करूं, उनके पोटेंशियल डिफरेंस से अलग अलग है। इसका मतलब V क्या है? सेम। इसका मतलब मैं कह सकता हूं कि V इनसाइड जो है वो सरफेस के बराबर है, हाँ कि ना? और सरफेस पे कितना होता है बताया था मैं, V क्यू बाई R। तो होलो के अंदर, होलो या वो जो तीन स्फीयर्स हैं, उन सब के अंदर कितना होगा? सरफेस के बराबर। और कितना होगा? क्यू बाई R। समझ गए? दूसरा सरफेस का क्या लिखने की जरूरत है? सरफेस का तो लिख ही दिया मैं, अरे हाँ कि ना? V सरफेस तो जानते हो कितना होता है? क्यू बाई R होता है यार, हैं? अगर मैं बात करूं तीसरा, आउटसाइड, R ग्रेटर देन R, इसका मतलब ये स्फीयर हो गया। यहाँ पर निकालना है तो दूरी कितनी होगी? R। अरे यार, R दूरी पे कितना होता है? क्यू बाई R, हाँ कि ना? ये आउटसाइड हो गया। तो इनसाइड आउटसाइड समझ में आ गया? अगर इसका ग्राफ बनाओ कैसे बनेगा? कुछ इस प्रकार से बनेगा। देख, R इक्वल टू R तक कांस्टेंट है ना? यहाँ से यहाँ तक बदल रहा है क्या? नहीं बदल रहा है, ये कांस्टेंट है यहाँ तक, सही है कि नहीं? यहाँ तक कांस्टेंट है। फिर जैसे गया फिर घटने लग गया। V वर्सेस R का ग्राफ ऐसे बनेगा। किसके लिए? होलो कंडक्टिंग स्फीयर, सॉलिड कंडक्टिंग स्फीयर, होलो नॉन कंडक्टिंग स्फीयर, या सेल बोले तो यही है, कोश बोले तो यही है, कोश बोल लेते हैं, गोली कोश, यही होता है। समझ गए? अब बात करते हैं दूसरा की। दूसरा के अंदर चार्ज पाया जाता है अंदर, है ना? तो उसका डेरिवेशन पे नहीं जा रहा हूं मैं, सीधा लिख दे रहा हूं। डेरिवेशन में फिर बोर्ड भर जाता है। हर बार बोर्ड भर जाता है। सर एक आध करा के दिखाओ। करा के दिखाऊं? सॉलिड नॉन कंडक्टिंग स्फीयर, अंग्रेजी वाले हिंदी वाला समझ रहे हो? समझ रहे हो ना इसका मतलब? अच्छा, इसके अंदर कितना होता है? इसे मान ले x दूरी पर, कि r दूरी पर ले लूं, r दूरी पर, r दूरी ना, बोल कितना होता है r दूरी पर? V बराबर
3/2 3/2 k q बाई r क्यूब r स्क्वायर माइनस r स्क्वायर। अरे यही होता है क्या भाई? ये सॉरी इतना होता है। अब भाई देख के डर गए क्या? अरे होता है भाई, इतना ही होता है। समझ गए? 3/2 k क्यूब r क्यूब r स्क्वायर माइनस r स्क्वायर। अच्छा इसका सेंटर पे कितना होगा? सेंटर पे 0 होगा इसका। सेंटर पे V8 सेंटर बोल कितना होगा? सेंटर पे R0 कहाँ से 0 होगा? कैसे 0 होगा? सेंटर पे 0 कहाँ है? अब सेंटर भी तो अंदर ही है, तो उसके हर एक बिंदु पर क्या है? अलग अलग है कि सेम है? अभी लिखा था शायद में, तो देखो सेम है ना, तो सेंटर पर कितना होगा? k क्यूब बाई और यहाँ पर हर एक बिंदु पर अलग अलग है ना? अगर मैं बात करूं V8 सेंटर तो कितना होगा? 3/2 k क्यूब बाई 0 हो जाएगा ना? तो ये डिस्टेंस कहाँ है? फ्रॉम सेंटर। कहाँ से डिस्टेंस है ये? फ्रॉम सेंटर से डिस्टेंस। लेकिन ये अंदर की बात है, बाहर की बात नहीं है। ये जो भी मैं लिखा हूँ V इनसाइड लिखा, V आउटसाइड क्या है? V इनसाइड है भाई। समझ गए? इनसाइड की बात हो गई। अच्छा ऑन द सरफेस पे कितना होगा? दूसरा ऑन द सरफेस बोल। सरफेस पे तो नहीं होगा यार, क्यों भाई? कुछ टोटल चार्ज तो मिल गया हमको। तो सरफेस पे कितना हो जाएगा? V सरफेस बराबर बोल k क्यूब बाई r। अच्छा आउटसाइड कितना होगा भैया? आउटसाइड कितना होगा? V बराबर k क्यूब बाई r। सिंपल। यस सर। इसका ग्राफ बना दे। कहाँ पे बनाऊं? यहाँ पे यस सर। बोल सबसे ज्यादा कहाँ पे है? देखो यहाँ पर दो ग्राफ काम कर रहा है, एक r इक्वल टू r तक काम कर रहा है, एक r इक्वल टू मतलब r से ज्यादा पे काम कर रहा है ना? यहाँ तक एक काम कर रहा है कि इधर से ज्यादा पे काम कर रहा है ना बेटा? तो इसका ना अगर सेंटर पे देखो सबसे ज्यादा सेंटर पे पाया जाता है ना, फिर ऐसे कुछ जब जगह तब सब मेरा आ जा। कितने बार इससे कराएगा? 40 50 60 120 रुक 20 बार। एकदम भाग रहा है। कितना भागने की कोशिश कर रहा था तू? ठीक है? यहाँ पर होता है 3/2 k क्यूब बाई r। ये जो ग्राफ है अंदर वाली बात है ना, देख बेटा यहाँ से यहाँ तक अंदर में कैसे है दिख रहा है ना? तो वो जो अंदर वाली ग्राफ पैराबोला है ना? अंदर में जो ग्राफ है पैराबोला है। r स्क्वायर पैराबोला नहीं होता है? तो पैराबोला का ग्राफ अंदर में बना, जैसे बाहर गए तो रेक्टेंगल हाइपरबोला का बना है। ठीक है क्या? इस प्रकार से इसका ग्राफ बनता है। तो ग्राफ समझ में आया कुछ? आगे बढ़े। आमा खाने का मन कर रहा क्या तेरा? आमा का सीजन आने वाला है ना 2 महीना बाद। कितना जल्दी आमा खाए और आमा फिर आ गया। देख कितना जोड़ी सर बोलती है आमा। आमा जैसे बोलता हूँ एकदम खुश हो जाती है ना आमा? A for आमा। चलो बताओ VA माइनस VB कितना होगा? VA माइनस VC कितना होगा? VC माइनस VD कितना होगा?
और VB माइनस VD कितना होगा? मैं बताऊं कि तुम बताओगे? ये बोलेंगे वो बताएंगे और बताएंगे। मैं बताऊं कि तो और कोई किसी से पूछना हो? नहीं आता मुझे तो क्यों दे दिए? नहीं आता क्यों दे दिए? कैसे है? चलो चेक करते हैं। इधर से इधर जा रहे हैं अपन। तो फाइनल कौन सा? बी की ए बी, तो VB माइनस VA दैट इज इक्वल टू माइनस EDR, याद है ना? DR cos थीटा, हाँ की ना? E कांस्टेंट, उसका वैल्यू कितना? E नॉट, और R का वैल्यू कितना? A है, और cos थीटा 0, मतलब cos 0 ना? अबे इधर ही डायरेक्शन, इधर ही इलेक्ट्रिक फील्ड है, सही लिखा हूं मतलब? VB माइनस VA, तो VB माइनस VA कितना आ गया बेटा? माइनस E नॉट A, तो VA माइनस VB कितना आ जाएगा? E नॉट A, हाँ की ना? बता कौन बड़ा? A बड़ा कि B बड़ा? A बड़ा कि B बड़ा? B बड़ा ना? B बड़ा? पक्का? B is greater than VB, है ना? पहला आ गया क्या आंसर? दूसरा आंसर की तरफ चले। अच्छा VAC ऐसे जा रहे हैं बेटा, तो किसको पहले लूं? VC माइनस VA बराबर माइनस E नॉट इंटू A cos कितना? इलेक्ट्रिक फील्ड इधर है, R इधर है, एंगल कितना? 90, तो कुल मिला के कितना? 0, तो VC माइनस VA बराबर कितना? 0, तो VC बराबर कितना? B आगे, है ना? मतलब इस पॉइंट, इस लाइन पे जितने भी बिंदु होंगे सबकी पोटेंशियल सेम होगी। भाई ये सेम, ये सेम, ये सेम, हाँ की ना? इसी का नाम होता है इक्विपोटेंशियल सरफेस, समविभव पृष्ठ। विभव समान है कि नहीं है? इसी का नाम क्या होता है? समविभव पृष्ठ। आगे आएगा? समझ गए? तीसरा तो जान ही गए होंगे हम, VC माइनस VD सेम है ना दोनों, तो VC माइनस VD जो आने वाला है E नॉट A आने वाला होगा, हाँ की ना? कौन बड़ा? VC बड़ा कि VD बड़ा? VC बड़ा होगा VD से, हाँ? चौथा की अगर मैं बात करूं VB माइनस VD, तो VB माइनस VD बराबर 0 आएगा। अब एक ही सरफेस है ना, तो VB बराबर कितना आ जाएगा? VD आ जाएगा। अरे बात क्लियर है क्या? देखो सब तार चला के नहीं आया समझ? नहीं आया तो बोले बार बताओ, आ गया ना? चल इसका बता दे, इसके कौन बताएगा? मैं कि आप लोग? समबाहु त्रिभुज जानते हो? इक्विलेटरल समबाहु त्रिभुज, भुजा A, भुजा कितना? A, E नॉट कितना? E नॉट, ABC, तो VB माइनस VA, VA माइनस VC, VB माइनस VC, ये बताना है। कोई बताना चाहेगा? मैं ही बताऊं? इस बार बता, इस बार कौन बता रहे? हर बार मैं ही बताऊंगा। अच्छा ये पहले नदी पार करने से पहले आप करके दिखाओ, फिर हम जाएंगे। आप जिंदा रहे तो हम जाएंगे, आप मर गए तो नहीं जाएंगे, है कि नहीं? आप इसको सॉल्व करके दिखाओ, सॉल्व कर पाए तो अपन छाप लेंगे, नहीं कर पाए तो छोड़ देंगे, है कि नहीं? कर लो भाई, चलो देखें। अच्छा अगर B से A जाएंगे तो कुछ इस प्रकार से जाएंगे बेटा, तो क्या लिखेंगे? VA माइनस VB की VB माइनस A? अरे फाइनल माइनस इनिशियल, तो फाइनल A है कि B है? A, समझ गए? माइनस E, तो E नॉट है, R की जगह A आ जाएगा, अरे डिस्टेंस ना? अच्छा cos कितना? 60 डिग्री, 60 क्यों नहीं का समझ गए? तो VA माइनस VB कितना आ गया? माइनस E नॉट A बाई 2, cos 60 बाई 2, तो कौन पड़ा? VA माइनस VB, तो VB माइनस VA लिख दूं, माइनस VA बराबर क्या जाएगा? E नॉट A बाई 2। क्लियर है क्या? कि नहीं है? क्लियर है ना बेटा? अच्छा भाई दूसरा बता, VA माइनस VC, VA माइनस VC मतलब हम यहाँ से यहाँ जा रहे हैं, मतलब फाइनल माइनस इनिशियल। अच्छा बोल, माइनस E नॉट cos एंगल बोल, ऐसे आगे बढ़ेगा ये, और ये ऐसे 60 है, ये भी 60 है ना? cos कितना? 60, तो VC माइनस VA कितना आ जाएगा? माइनस E नॉट A बाई 2, हाँ की ना? तो VA माइनस VC कितना गया? E नॉट A बाई 2, हाँ की ना? अच्छा कौन बड़ा? A बड़ा है,
बी से सी बोल। नहीं, VC माइनस VB लिखेंगे फाइनल वाले से इनिशियल। यस सर। माइनस E नॉट A cos कितना 0 डिग्री। भाई इधर ही से इधर ही जा रहे हैं तो कितना आ जाएगा VB माइनस VC दैट इज इक्वल टू E नॉट A। हाँ कि ना? यस सर। अच्छा कौन बड़ा, B बड़ा कि AC बड़ा? यहाँ कौन बड़ा, VA बड़ा VC। यहाँ कौन बड़ा, V बड़ा VA। यहाँ कौन बड़ा, V बड़ा VC। तो कौन बड़ा सबसे ज्यादा, B, फिर A, फिर ABC कि BAC? BA थर्ड ईयर, BA सेकंड ईयर दिखाओ मुझे, BA फर्स्ट ईयर, BA सेकंड ईयर, BA थर्ड ईयर, BA फोर्थ ईयर। होता ही नहीं है, कहाँ बनेगा? BA सेकंड ईयर थर्ड ईयर बन गया है मुझे, छत्तीसगढ़ ही रहे छत्तीसगढ़। यस सर। BA थर्ड ईयर बन गया है क्या? यस सर। हैं? तो BSc थर्ड ईयर क्यों नहीं बना? अबे हम लोग बनाते हैं MBBS फर्स्ट ईयर है। उसका मेन हीरो कौन है, कोमल? इक्विपोटेंशियल सरफेस, समविभव पृष्ठ लिखो पहले, उसमें लिखो। अच्छा समविभव पृष्ठ से आप क्या समझ गए? मतलब उस वो पृष्ठ होती है, वह सरफेस होती है जिसके सभी बिंदु पर पोटेंशियल क्या होता है, समान होता है। तो क्या लिखेंगे? इट इज अ सरफेस, इट इज अ सरफेस वेयर, इट इज अ सरफेस वेयर पोटेंशियल इज सेम। इट इज अ लोकस ऑफ द पॉइंट विद सेम पोटेंशियल, ऐसा भी कह सकते हैं। जो बनना है लिखना है लिखिए, बस ये चीज है कि सभी बिंदुओं पर पोटेंशियल क्या होगा बेटा, समान होगा। यह उन बिंदुओं का वह सतह है, यह वह पृष्ठ होती है, यह वह पृष्ठ होती है जिसके सभी बिंदुओं पर विभव समान होती है, समविभव पृष्ठ कहलाती है। समान होती है, समविभव पृष्ठ कहलाती है। क्लियर? समविभव पृष्ठ कहलाती है। चलो प्रॉपर्टीज ऑफ इक्विपोटेंशियल सरफेस, प्रॉपर्टीज ऑफ इक्विपोटेंशियल सरफेस। समविभव पृष्ठ की गुणधर्म, समविभव पृष्ठ की गुणधर्म। पहला शेप ऑफ इक्विपोटेंशियल, पहला लिखो शेप ऑफ इक्विपोटेंशियल, आकार की आकृति, आकृति समविभव पृष्ठ की आकृति। बेटा अगर सोर्स हमारा मतलब चार्ज हमारा कैसा हो, चार्ज हो अगर स्फीयर, स्फेरिकल चार्ज हो, क्या हो, स्फेरिकल बोलो या पॉइंट चार्ज हो, कैसे चार्ज हो, स्फेरिकल एंड पॉइंट, गोली होना चाहिए बिंदु। अब किसी को याद होगा तरंगाग्र, वेव फ्रंट, वेव फ्रंट के लिए भी होता था बल्ब, जो सोर्स होता था वो स्फेरिकल होता था, पॉइंट होता था। उसके लिए कैसे बनता था, उसके लिए कैसे बनता था, स्फेरिकल बनता था, है ना? तो इसके लिए भी कैसे बनेगा बेटा, स्फेरिकल बनेगा। अरे क्लियर है कि नहीं है? इसके लिए कैसे बन गया, स्फेरिकल। ये जो निकल रहा हो क्या है, वहां पर क्या होता था, ये प्रोपोगेशन ऑफ लाइट होता था, यहाँ पर क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड। समझ गए? यस सर। दूसरा अगर प्लेनर हो तो प्लेनर या सिलेंड्रिकल, प्लेनर या सिलेंड्रिकल, ये भी होता था क्या? तो बोल वहां पर कैसे बनेगा, कुछ इस प्रकार से बनता था, हैं? यस सर। अबे याद आ रहा है कि भूल गए? अगला टेस्ट उसी का है, भूलो मत, हैं? ऐसे ही बनेगा। अच्छा अगर मैं बात करूं A और B, C और D, बोल BA बराबर BC है कि नहीं है? यस। VA इक्वल टू VB है क्या? नहीं, अलग अलग विभव, अलग अलग पृष्ठ है, हैं? तो साथ ही साथ ऐसे भी लिखते थे VA माइनस BC बराबर 0, लेकिन VA माइनस VB क्या 0 होगा? नहीं होगा। समझ गए क्या? यहाँ पर लिखने की जरूरत है क्या? अबे लिखने की जरूरत है क्या? अच्छा यहाँ सी ले लो, नहीं है ना? अच्छा अगर चार्ज है डिफरेंट,
चार्ज जेट इनफाइनाइट में है तो कैसे बनता है? ऐसे आएगा इलेक्ट्रिक फील्ड। अब इनफाइनाइट में तो ऐसे आएगा ना, Yes, sir. तो वहां पर कैसे बनता है? इसको हम क्या बोलते हैं? प्लेनर। Yes, sir. प्लेनर। तो इसके लिए जो बना कैसे बना बेटा? प्लेनर बना। प्लेनर मतलब समतली बना। तो ये हमारा शेप की बात होगी। तो तीन प्रकार के हो सकते हैं, तीनों का शेप अलग अलग होगा और कैसे कैसे होगा समझ गए कि नहीं? Yes, sir. चलो आगे बात कर ले थोड़ा सा। दूसरा पॉइंट शेप हो गया। दूसरा बेटा जो इलेक्ट्रिक फील्ड होती है ना वो समविभव के परपेंडिकुलर होती है। इलेक्ट्रिक फील्ड इज द परपेंडिकुलर टू द इक्विपोटेंशियल सरफेस। इक्विपोटेंशियल सरफेस क्या होती है? तीसरा समविभव पृष्ठ में अगर एक बिंदु से दूसरे बिंदु पर चार्ज को लेके जाऊंगा किया गया कार्य कितना होगा? जीरो का जीरो होगा ना, क्योंकि वर्क का फॉर्मूला क्या होता है? वर्क बराबर, अरे क्या वर्क बराबर क्यू डेल्टा बी होता है कि नहीं होता है? Yes, sir. अब एक जगह से दूसरे जगह जाएंगे तो वर्क डन टू मूव चार्ज फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस। कहाँ? इन इक्विपोटेंशियल सरफेस क्या होगा? इज इक्वल टू, हाँ कि ना भाई? Yes, sir. एक जगह से दूसरी जगह में जाने पर किया गया कार्य कितना होगा? जीरो होगा। इलेक्ट्रिक फील्ड किसके परपेंडिकुलर होगा? इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। किसके डायरेक्शन में? पोटेंशियल डिक्रीजेस। इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में पोटेंशियल क्या होती है बेटा? कम होती है। कैसे बता भी देख, इसके सामने क्वेश्चंस किए हैं, याद कर देख। अरे क्वेश्चन किए हैं देखो ना पीछे पलट के। यहाँ पर ए होता था, यहाँ पर बी होता था, यहाँ पर सी होता था, यहाँ पर डी होता था। ऐसे इलेक्ट्रिक फील्ड था। ए का ज्यादा है कि बी का ज्यादा है? ए का ज्यादा है कि बी का? ए का ज्यादा है, क्योंकि देख जैसे जैसे आगे जा रहे हैं उसका वैल्यू कम हो रहा है। यहाँ पर कुछ और लिख लो, उसका और कम होगा। समझ आ रहा है कि नहीं? वही पढ़ लिखा इन डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड पोटेंशियल डिक्रीजेस। ठीक है? Yes, sir. लिखो। यहाँ तक छोड़ो, यहाँ से लिख। फिर डायग्राम बनाने का जगह छोड़ना वहां तक, यहाँ से लिख। विद्युत क्षेत्र लिखना। विद्युत क्षेत्र समविभव पृष्ठ के लंबवत होती है। विद्युत क्षेत्र समविभव पृष्ठ के लंबवत होती है। ओके भाई, समविभव पृष्ठ के लंबवत होती है। दूसरा लिखो, मतलब नेक्स्ट। किसी आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक किसी समविभव पृष्ठ में, एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक किसी समविभव पृष्ठ में ले जाने में किया गया कार्य शून्य होता है। ले जाने में किया गया कार्य शून्य होता है, क्योंकि वर्क बराबर क्यू डेल्टा वी होता है। एक बिंदु से दूसरे बिंदु पर किसी समविभव पृष्ठ पर किया गया कार्य शून्य होता है। किया गया कार्य क्या होता है बेटा? शून्य होता है। वो कार्य बराबर, वो फॉर्मूला के कार्य बराबर क्यू डेल्टा वी। ठीक है, आगे लिखो। विद्युत क्षेत्र की दिशा में विभव घटती है। विद्युत क्षेत्र की दिशा में विभव घटती है। क्या दो समविभव पृष्ठ एक दूसरे को काट सकती है? नहीं। तो लिख लो, दो समविभव पृष्ठ एक दूसरे को कभी नहीं काटती। दो समविभव पृष्ठ एक दूसरे को कभी नहीं काट सकती, क्योंकि वहां पर तो विद्युत क्षेत्र की दरी दिशा होगी, जो कि संभव नहीं है। दो समविभव पृष्ठ एक दूसरे को कभी नहीं काटती। ये लिख लो, टू इक्विपोटेंशियल प्लेट्स नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर।
दो समविभव पृष्ठ एक दूसरे को कभी नहीं काटती है। क्यों? कि कटान बिंदु पर दो विद्युत क्षेत्र की दिशा होगी जो कि संभव नहीं। लिखना है लिख लो, बस इतना समझ। क्यों नहीं काटती समझ गए? क्योंकि विद्युत क्षेत्र की दो दिशा होगी जो कि संभव नहीं है। ठीक बा? चले आगे? चलो, हाँ समझ गया ना? और कुछ बोलना चाहेगी तो बोल दे। दस, 20, 0, -10। ठीक है भाई? ये क्या है? समविभव पृष्ठ। और कैसे रखें? ऐसे रखें, मेरा हाथ जैसे दिख रहा है वैसे ऐसे। ठीक है? इसके बीच की जो सेपरेशन है 10 सेंटीमीटर। कितना सेंटीमीटर? फाइंड ई। देख ई बोल दिया मतलब इसमें दोनों आ क्या है? ई के ऊपर एरो मतलब दोनों आ क्या? क्या क्या दोनों है? दिशा और परिमाण दोनों बताना है। डायरेक्शन एंड मैग्नीट्यूड। कैसे बताओ? क्या लाइन लाइन दिख रहा है? आप इसे पूछ रहे, कुछ और पूछते तो बता देते। हाँ कि ना भाई? चलो देखें, माइनस वाइनस तो भूल जा, मार खाएगा मेरे से। सबसे पहले एक चीज बता कि अभी मैं एक चीज दिखाया था कि विद्युत क्षेत्र की दिशा में पोटेंशियल घटती है। अब विद्युत क्षेत्र इलेक्ट्रिक फील्ड इक्विपोटेंशियल सरफेस के परपेंडिकुलर होती है। ये बताया होगा कि नहीं बताया? तो इक्विपोटेंशियल सरफेस के परपेंडिकुलर तो हो गई। ये देखो परपेंडिकुलर हो गई कि नहीं हो गई? देखो ऐसा बना दिया परपेंडिकुलर। अच्छा बता किस डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड होगी ताकि विभव कम हो? राइट की लेफ्ट? राइट की लेफ्ट? राइट की लेफ्ट? अरे देखो -10 ज्यादा कि 20 ज्यादा? तो घट रहा है ना 20, 10, 0, -10 इधर विद्युत क्षेत्र की दिशा में घट रहा है कि नहीं घट रहा? आ गया बस। और ये का फॉर्मूला आपको पता है? मॉड डेल्टा v बाई डेल्टा r है ना? डेल्टा v कितना है? 10 माइनस दोनों में घटा के इसे कितना 10 है? अरे कितना 10 सेंटीमीटर? अरे हाँ कि ना? 100 वोल्ट मीटर। 100 वोल्ट मीटर। अरे हाँ कि ना? E का वैल्यू कितना आ गया है? 100 वोल्ट मीटर। अगर E की डायरेक्शन तो जानते ही हो, कितना आ जाएगा? -100 I कैप वोल्ट मीटर, है ना? आ गया। नीट में जेई में आया था कहीं ना कहीं। नहीं आया? तो इसका सिर्फ मैग्नीट्यूड बताना है ना, डायरेक्शन नहीं बताना है। ठीक है? होमवर्क में डाल दो क्या? होमवर्क में डाल दो ज्यादा अच्छा रहेगा। टाइम हो गया क्या? आज थोड़ा सा पढ़ाया कि बहुत पढ़ा दिया? इसमें कोई है? मेरा सोने का जुगाड़ करना है।
बस वहां, लेकिन जहां कोई आवाज नहीं आना चाहिए, कि मैं सुकून के साथ सोना चाहता हूँ। मैं आजकल क्या कर रहा हूँ, लोग खाली होते मोबाइल चलाते हैं, मैं खाली होता सोता हूँ। आलसी हूँ क्या मैं? पढ़ना चाहिए ना मुझे? है ना, पढ़ना चाहिए, पढ़ नहीं रहा हूँ। आज कथा डे रख दे क्या? कि भजन डे तो नहीं है, भजन नहीं हो पाएगा, पर कथा 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 होगा, चलेगा? कि तुम लोग ऐसे गा लोगे? वो बना, क्या बोलते हैं इसको, तबला किसको आता है? ये वाला करके दिखाओ। अचानक से याद आया, ऐसा कुछ कठिन कहानी नहीं हो, अचानक से याद आया। इस प्रकार पोटेंशियल वाली भी कहानी खत्म हो गई है। स्फीयर वाला हो गया ना, स्फीयर वाला? अरे स्फीयर वाला तो करा चुका क्या? अंदर बाहर वाला कराता हूँ एक दो, ठीक है? चल रहा है कि नहीं? हाँ चलो देखिए बेटा, हमसे पूछा है कि ए से बी के बीच डिफरेंस कितना होगा, कहां से कहां जा रहे हो वो नहीं दिया तुमको, डिफरेंस माइनस प्लस में ही दे देना है ना। चलो ए को क्या लिखूंगा, ए का जो पोजीशन वेक्टर है, तो हम पता है ना डेल्टा बी बराबर ईडीआर, ईआर होता है ना बेटा? अरे होता है ना यार। ई का वैल्यू कितना है, 2y 4j प्लस 5k। आर कितना है, डॉट है ना, डॉट आर घटा दे किसी को, है ना, माइनस आई। इससे b को b माइनस ए कर रहा हूं ना, माइनस आई 0 है प्लस के ना, ये आ जाएगा। और आई के साथ क्या चेक, तो कितना आ जाएगा बेटा, 2 है, माइनस को हटाते हैं, मॉड की बात कर रहे हैं, डिफरेंस ना, कौन जाता कौन पड़ा नहीं पूछा है, ठीक है। -2 फिर 5, कुल मिला कितना आ गया, 3 वोल्ट। समझ गए? ऐसा भी आ जाता है क्वेश्चन कभी कभी करने के बाद। नहीं, ये दोनों होमवर्क में डाल दो, कर लोगे आराम से, कर लेना, हो जाएगा आराम से, टेंशन नहीं है, कठिन भी नहीं है। दो स्फीयर है, सेल है बोलते इसको, क्या बोलते हैं, सेल। आर है ये, 2r है, ठीक है भैया। बिंदु ए, बिंदु बी और बिंदु सी, 3 जगह बताना है। डिस्टेंस दे दो, ए का डिस्टेंस r/2, ये डिस्टेंस कितनी r/2, ये डिस्टेंस कितनी 3r/2, ये वाला डिस्टेंस कितनी 5r/2। आपको v बताना है, v यहाँ पर आवेश क्यों है, यहाँ पर आवेश माइनस क्यों है? कुछ गड़बड़ हो गया? कुछ गड़बड़ नहीं हुआ है अरे तेरा दोस्त नहीं दिख रहा है? कहाँ है? घर में है, बात हो रहा है, एक भी दिन नहीं होता। सुन ना, मुझे मैंने वो तपस्या करने का मन कर तेरे तरफ है क्या, जगह कहाँ बैठने का, या कोई डिस्टर्बेंस ना हो, वहीं से अंदर चले वो गए थे। बेटा ए पर बात करते हैं, है ना, ए, ठीक है। अच्छा अगर मैं बोलूं क्यों की वजह से अंदर की बाहर, अंदर, हाँ कि ना, और क्यों की वजह से भी अंदर की बाहर, माइनस क्यों की वजह से भी क्या अंदर, हाँ कि ना भैया। और अंदर में वही होता है जो सरफेस में होता है, तो के क्यू बाई आर प्लस के माइनस क्यू बाई 2r, भाई आर की 2r सरफेस में ही होगा ना इसका, हो गया भाई, सॉल्व हो जाएगा, सॉल्व अभी हो जाएगा ना। बी की बात कर ले, चलो बी, वी क्यू काउंट की इन
आउट और v माइनस क्यू का इन क्या आउट इन बोल इन में क्या होगा आउट में कितना होगा k क्यू बाई कितना आ रहा है रे 3r/2 k क्यू बाई r और ये कितना होगा k क्यों अरे माइनस क्यों बाई अंदर तो वही होगा b की और c की बात कर ले c की बोल v क्यों आउट और v क्यों v माइनस क्यों आउट तो वजह से क्या आउट 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 पे क्या आ जाएगा k क्यू बाई 5r/2 प्लस k माइनस क्यू बाई 5r/2 कुल मिला के आंसर अरे 0 है हो गया और क्या देख अच्छा पूरा सॉल्व करूं ऐसा सोच रहे हो पूरा सॉल्व करूं ऐसा सोच रहे हो हर एक बिंदु पर अलग अलग आया देख यही जो है ना यही सेटअप हमको कैपेसिटर जैसे कार्य कर रहा है क्योंकि बाहर में कोई पोटेंशियल मिला ही नहीं मिला क्या देख बाहर पोटेंशियल नहीं मिला तो इन दोनों के जो पोटेंशियल इनके बीच में सिमट के रह गया और यही हमारा एनर्जी काम आता है किसमें कैपेसिटर के रूप में जब कैपेसिटर पर तो माइनस और क्यू का कॉम्बिनेशन होता है इधर क्यू तो इधर माइनस क्यू तो c बराबर इप्सिलॉन नॉट a बाय d इसीलिए होता है समझ गए इसलिए बताना चाह रहा था थोड़ा सा हाँ वो तो होता ही है आगे बढ़े कि हो गया आज का क्योंकि नया टॉपिक पढ़ाऊंगा वो द्विध्रुव हो गया क्या चलो ठीक है द्विध्रुव कल बात करें डाइपोल रे डाइपोल